स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली जी के पॉइंट में। आज हम इतिहास के कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न, क्वेश्चन 1। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या था? अ कृषि, बी पशुपालन, सी शिकार, डी व्यापार। इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? अ क्रो मैग्नन मनुष्य, बी पैकिंग मनुष्य, सी नियंडरथाल मनुष्य, डी जावा मनुष्य। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। निम्न में से यह कथन किसका है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अ कार्ल मार्क्स, बी ई एच कार, सी कॉलिंगवुड, डी जे बी ब्यूरी। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से किस इतिहास दर्शन शास्त्रीय ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? अ ओस्वाल्ड स्पेंगलर, बी बेनेडिक्टो क्रोचे, सी ऑगस्टे कॉम्टे, डी गायम्बतिस्ता विको। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। निम्न में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर अधिकार होते हैं? अ थ्यूसिडाइडिस, बी पॉलिबियस, सी टैसिट्स, डी हेरोडोट्स। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। निम्न में से जातक किसका ग्रंथ है? अ बौद्ध, बी वैष्णव, सी शैव, डी जैन। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है जो उसे ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उसे ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? अ सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी महाभारत। इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। महाभाष्य के रचनाकार का नाम निम्न में से क्या है? अ कालिदास, बी कौटिल्य, सी भारवी, डी पतंजलि। इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। प्रथम यूनानी इतिहास का निम्न में से कौन विद्वान था? अ होमर, बी थ्यूसिडाइडिस, सी हेरोडोट्स, डी मानेथो। इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। निम्न में से तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? अ बिफोर क्राइस्ट, बी ब्रिटिश काउंसिल, सी बुकिंग क्लर्क, डी ब्रिटिश कोलंबिया। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? अ 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। होमो इरेक्ट्स का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ था? अ नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, बी सोन घाटी में बागोर, सी बेलन घाटी में बांसघाट, डी नर्मदा घाटी में हाथनोरा। इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अ पाणिनि, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास, डी शुक्रदेव। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष इनमें से कहाँ मिले हैं? अ मांडा, बी सुरकोटडा, सी कालीबंगा, डी वनावाली। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अ गौतमीपुत्र शातकर्णी, बी अग्निमित्र, सी चंद्रगुप्त दो, डी पुष्यमित्र शुंग। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को निम्न में से क्या कहा जाता है? अ राजनैतिक स्रोत, बी ऐतिहासिक स्रोत, सी सामाजिक स्रोत, डी भौगोलिक स्रोत। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17।
हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, ये कथन किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, बी जे बी ब्यूरी, सी ई एच कार, डी हीगेल। इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कलहन की पुस्तक का नाम इनमें से क्या है? इंडिका, बी राजतरंगिणी, सी अर्थशास्त्र, डी पुराण। इसका करेक्ट इसका सही आंसर बी ऑप्शन सही होगा, राजन तंगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, बी चीन की सभ्यता, सी मिस्र की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, प्रारंभिक पूर्ण मानव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन, बी पिथेकेंथोपस, सी मैग्डलेनियन, डी नियंडरथाल। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? सुकरात, बी हेरोडोट्स, सी यूरिपिडेज, डी थ्यूसिडाइडिस। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? मेगास्थनीज, बी प्लूटार्क, सी प्लिनी, डी हेरोडोट्स। इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, बी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, डी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? संहिता, बी उपनिषद, सी पुराण, डी ब्रह्मांड। इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न में से किस मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को, बी एशिया महाद्वीप को, सी यूरोप महाद्वीप का, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इनमें से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से ही जा सकती है? तिरुवल्लुवर का तिरुवकुरल, बी कालिदास का मालविकाग्निमित्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इनमें से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? नियंडरथाल को, बी पिथेकेंथोपस को, सी क्रो-मैग्नन को, डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, बी सामाजिक जीवन, सी राजनीतिक नीतियों, डी धार्मिक जीवन। इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इनमें से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? यूरोप महाद्वीप को, बी अफ्रीका महाद्वीप को, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, डी एशिया महाद्वीप को। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये कथन किसका है? चार्ल्स फर्थ, बी कार्ल मार्क्स, सी ई एच कार, डी वी ए स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? मैडम क्यूरी, बी लूसी, सी क्लियोपेट्रा, डी विक्टोरिया। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? लोहा, बी कांसा, सी तोम्बा, सी सेलखड़ी। इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इनमें से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? नियंडरथाल, बी पिथेकेंथोपस, सी क्रो-मैग्नन, डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? अस्तित्ववाद, बी डार्विन का विकासवाद, सी आधुनिक उदारवाद, डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद।
इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अ पर्यावरण का, बी अतीत का, सी समाज का, डी शासन का। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और निम्न में से किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? अ नागार्जुन, बी कुमारिल भट्ट, सी नागसेन, डी नागभट्ट। इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्न में से किस आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? अ क्रो मैग्नन को, बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, सी होमो इरेक्ट्स को, डी नियंडरथाल को। इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजाति और रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतया किस रूप में जाना जाता है? अ पिथेकेंथोपस के रूप में, बी सिनेंथोपस के रूप में, सी योंथोपस के रूप में, डी होमिनिक के रूप में। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस युग की थी? अ लौह युग, बी कांस्य युग, सी नवपाषाण युग, डी पुरापाषाण युग। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। इतिहास विगत की राजनीति है में ये किसने कहा है? अ कार्लायल, बी सीले, सी ट्रेवेलियन, डी स्टब्स। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इनमें से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? अ हिंडलबर्ग मानव, बी पिल्टगन मानव, सी क्रो मैग्नन मानव, डी नियंडरथाल मानव। इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। इनमें से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? अ होमो इरेक्ट्स, बी नियंडरथाल, सी क्रोमैग्नन, डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? अ हिंदुओं का, बी बौद्धों का, सी सिखों का, डी जैनों का। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में निम्न में से क्या कहा जाता है? अ होमो सैपियन सैपियन, बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सी नियंडरथाल, डी मैग्दलेनियन। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? अ ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। इसका सही आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? अ राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। हर्षचरित निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अ वाल्मीकि, बी कालिदास, सी वेद व्यास, डी बाणभट्ट। इसका सही आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? अ बोलन घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी बेलन घाटी, डी सोहन घाटी। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। इनमें से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अ एंजल्स, बी मार्क्स, सी लेनिन, डी हीगन। इसका करेक्ट आंसर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किस विद्वान का है? अ हीगेल, बी बर्नी, सी कार्ल मार्क्स, डी कलहन। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन 51। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और नेपाल, सी भारत और पाकिस्तान, डी भारत और अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर सी भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन 52। शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे? ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी भास्कर प्रथम। करेक्ट आंसर डी ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन 53। कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है?
ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्ष, डी कृष्ण प्रथम। करेक्ट आंसर डी कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन 54। प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया था? ए पाणिनि, बी कालिदास, सी भरत मुनि, डी चाणक्य। करेक्ट आंसर सी भरत मुनि। क्वेश्चन 55। किस राजा ने शकों को हराया? ए गौतमी पुत्र शातकर्णी, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर ए गौतमी पुत्र शातकर्णी। क्वेश्चन 56। मेगस्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्ष। करेक्ट आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 57। प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ? ए मदुरई, बी कपटपुरम, सी कावेरीपट्टनम, डी कुराल। करेक्ट आंसर ए मदुरई। Q58। अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है? ए मनसेहरा, बी सहबाजगढ़ी, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन 59। राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी रोपड़। करेक्ट आंसर सी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 60। मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है, जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी ब्राह्मी लिपि। करेक्ट आंसर डी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन 61। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी हिंदू, जैन और बौद्ध। करेक्ट आंसर डी हिंदू, जैन और बौद्ध। Q62। अशोक के बोधगया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? ए 5वें शिलालेख, बी 6ठे शिलालेख, सी 7वें शिलालेख, डी 8वें शिलालेख। करेक्ट आंसर डी 8वें शिलालेख। क्वेश्चन 63। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदारो वर्तमान समय में स्थित है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। करेक्ट आंसर बी पाकिस्तान। क्वेश्चन 64। 190 ईपू में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? ए डेमेट्रियस, बी अलेक्जेंडर, सी सेल्यूकस निकेटर, डी मिनांडर। करेक्ट आंसर ए डेमेट्रियस। क्वेश्चन 65। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? एक शातकर्णी प्रथम, बी गौतमी पुत्र शातकर्णी, सी यज्ञश्री शातकर्णी, डी हाल। करेक्ट आंसर एक शातकर्णी प्रथम। क्वेश्चन 66। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ स्थित था? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर बी पाकिस्तान। क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? ए उतनूरू, बी उयूर, सी भीमबेटका, डी बैराठो। करेक्ट आंसर सी भीमबेटका। क्वेश्चन 68। अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? ए 6ठे शिलालेख, बी 7वें शिलालेख, सी 8वें शिलालेख, डी 9वें शिलालेख। करेक्ट आंसर डी 9वें शिलालेख। क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है? ए हाथी, बी सांड, सी गैंडा, डी यूनिकॉर्न। करेक्ट आंसर डी यूनिकॉर्न। क्वेश्चन 70। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी सुरकोटडा, डी सुतकानगेडोर। करेक्ट आंसर सी सुरकोटडा। क्वेश्चन 71। उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? ए केकय, बी मत्स्य, सी पांचाल, डी सुरसेन। करेक्ट आंसर ए केकय। क्वेश्चन 72।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया है? ए अहिंसा, बी सत्य, सी अस्तेय, डी ब्रह्मचर्य। करेक्ट आंसर डी ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है? ए अभिधम पिटक, बी विनय पिटक, सी सुत्त पिटक, डी बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर सी सुत्त पिटक। क्वेश्चन 74, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए उज्जैन, बी विराटनगर, सी नालंदा, डी तक्षशिला। करेक्ट आंसर बी विराटनगर। क्वेश्चन 75, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था? ए पुरा, बी निगम, सी नागरका, डी राजधानी। करेक्ट आंसर ए पुरा। क्वेश्चन 76, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए कम्मिकास, बी शौल्किका, सी राजभट, डी ग्रामभोजक। करेक्ट आंसर ए कम्मिकास। क्वेश्चन 77, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? ए ग्रामभोजक, बी गहप्ती, सी ग्रामकासो, डी कम्मिकास। करेक्ट आंसर बी गहप्ती। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? ए धनानंद, बी महापद्मनंद, सी बिंबिसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर बी महापद्मनंद। क्वेश्चन 79, मगध की राजधानी क्या थी? ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह, डी तक्षशिला। करेक्ट आंसर सी राजगृह। क्वेश्चन 80, कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका? एक शिशुनाग, बी कलासोका, सी महापद्मनंद, डी धनानंद। करेक्ट आंसर डी धनानंद। क्वेश्चन 81, नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित हैं? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी देवभूमि, डी गौतमीपुत्र सतकर्णी। करेक्ट आंसर डी गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन 82, सातवाहन काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता था? ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी कृष्णा कावेरी डेल्टा, सी कृष्णा पेरियार डेल्टा, डी कावेरी गोदावरी डेल्टा। करेक्ट आंसर ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा। क्वेश्चन 83, 10 अंकीय संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम किसकी कृति है? ए भास, बी शूद्रक, सी कालिदास, डी भवभूति। करेक्ट आंसर बी शूद्रक। क्वेश्चन 84, 8वीं शताब्दी के भारत के किस संस्कृत विद्वान को करुण रस के कवि के रूप में जाना जाता है? ए भवभूति, बी बाणभट्ट, सी विशाखदत्त, डी कालिदास। करेक्ट आंसर ए भवभूति। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से किस राजा को अजंता के अभिलेखों में द्विज के रूप में वर्णित किया गया है? ए विंध्य शक्ति, बी प्रवरसेन, सी रुद्रसेन, डी पृथ्वीसेन। करेक्ट आंसर ए विंध्य शक्ति। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत की उपाधि का प्रयोग किया था? ए मैत्रक, बी गुप्त, सी मौखरी, डी वाकाटक। करेक्ट आंसर सी मौखरी। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मौखरियों के शासक अवंतीवर्मन का उत्तराधिकारी बना? ए ईशानवर्मन, बी सर्ववर्मन, सी अद्वैतवर्मन, डी ग्रहवर्मन। करेक्ट आंसर डी ग्रहवर्मन। क्वेश्चन 88, काकुस्थवर्मन की मृत्यु के बाद गठित कदंबों की दूसरी शाखा ने निम्नलिखित में से किस स्थान से शासन किया? ए बनवासी, बी त्रिपर्वत, सी बादामी, डी इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर बी त्रिपर्वत। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से किस बौद्ध राजा ने शिव भट्टारक के पक्ष में अनुदान दिया था? ए गोपाल, बी नारायणपाल, सी अशोक, डी महेंद्रपाल। करेक्ट आंसर बी नारायणपाल। क्वेश्चन 90, पुलकेशिन प्रथम ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया? ए 515-536 ई, बी 517-554 ई, सी 530-555 ई, डी 535-566 ई। करेक्ट आंसर
डी 535-566। क्वेश्चन 91। हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में भाष्य लिखा था? एक सांख्य, बी वैशेषिक, सी योग, डी उत्तर मीमांसा। करेक्ट आंसर डी उत्तर मीमांसा। क्वेश्चन 92। रत्नावली एक खूबसूरत राजकुमारी के बारे में एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक कौन हैं? ए भट्ट नारायण, बी हर्ष, सी शूद्रक, डी विशाखदत्त। करेक्ट आंसर बी हर्ष। क्वेश्चन 93। 8वीं शताब्दी में कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए दुर्लभक प्रतापादित्य द्वितीय, बी ललितादित्य मुक्तापीड, सी वज्रादित्य, डी उदयादित्य। करेक्ट आंसर बी ललितादित्य मुक्तापीड। निम्नलिखित में से किसने आर्य सिद्धांत लिखा था? ए बलभद्र, बी आर्यभट्ट द्वितीय, सी पृथ्वी स्वामी, डी भट्टोत्पल। करेक्ट आंसर बी आर्यभट्ट द्वितीय। क्वेश्चन 95। निम्नलिखित में से किसने सत्यश्रेय, पुरुरण पराक्रम, वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां लीं? ए पुलकेशिन प्रथम, बी कीर्तिवर्मन प्रथम, सी मंगलेश, डी पुलकेशिन दो। करेक्ट आंसर बी कीर्तिवर्मन प्रथम। क्वेश्चन 96। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए नरसिंहवर्मन प्रथम, बी महेंद्रवर्मन प्रथम, सी शिवस्कंदवर्मन, डी सिंहवर्मन। करेक्ट आंसर बी महेंद्रवर्मन प्रथम। क्वेश्चन 97। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान अजंता की गुफाओं के निर्माण के समय का अनुमान लगाया गया था? ए कुषाण, बी चालुक्य, सी मौर्य, डी गुप्त। करेक्ट आंसर डी गुप्त। क्वेश्चन 98। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? ए हर्यंक राजवंश, बी नंद राजवंश, सी शिशुनाग राजवंश, डी शुंग राजवंश। करेक्ट आंसर डी शुंग राजवंश। क्वेश्चन 99। अशोक के अभिलेख इनमें से किस लिपि में लिखे गए हैं? ए गुरुमुखी, बी देवनागिरी, सी ब्राह्मी, डी संस्कृत। करेक्ट आंसर सी ब्राह्मी। क्वेश्चन 100। भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी गौतम, डी महावीर। करेक्ट आंसर डी महावीर। क्वेश्चन 101। आजीविक संप्रदाय की स्थापना करने वाले प्राचीन भारतीय दार्शनिक कौन थे? ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी चारवाक, डी मखखली गौशाला। करेक्ट आंसर डी मखखली गौशाला। क्वेश्चन 102। भारत में सबसे पहले सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? ए मौर्य, बी गुप्ता, सी इंडो ग्रीक, डी कुषाण। करेक्ट आंसर सी इंडो ग्रीक। क्वेश्चन 103। प्राचीन भारतीय बंदरगाह शहर लोथल किसके लिए जाना जाता था? एक समुद्री व्यापार, बी कपड़ा उद्योग, सी जहाज निर्माण, डी कृषि उपज। करेक्ट आंसर एक समुद्री व्यापार। क्वेश्चन 104। गौतम बुद्ध के कथनों का संग्रह धम्मपद किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? ए त्रिपिटक, बी महायान सूत्र, सी थेरवाद सूत्र, डी जातक कथाएं। करेक्ट आंसर ए त्रिपिटक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा भी लगता है वीडियो बनाने में।